एक शहर में पूजा उसका माँ और पापा का साथ रहता है। एक दिन कार एक्सीडेंट में पूजा पूजा का पापा का मौत हो जाता है। कुछ दिन का बाद सुजाता अपने छोटी ननद सीता का घर आती है। सुजाता, सब ठीक है तो ना? सीता, मैं तुमको क्या बताऊं। देखो सीता, इस किराए के घर में कितना दिन रहूंगी। इतना पैसा मेरा पास नहीं है। अभी पूजा का भविष्य क्या होगा? ठीक है भाभी, मैं राजेश से बात करता हूँ, अपने लिए कुछ जुगाड़ करूँगा। सीता, ऐसे भी मैंने बहुत नौकरी ढूंढा है, लेकिन कहीं से भी कोई नौकरी मिला नहीं। ऐसे ही मेरे बहुत खराब दिन चल रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। उसका बाद सीता कुछ सोचता है। अरे भाभी, अपना गांव के घर चलो ना, मैं और राजेश उसी पास रहते हैं। कुछ ज़रूरत होगा तो हम आपका हेल्प करेंगे। मैं राजेश को बोलकर रूम को पूरा साफ कर दूंगा। और ऐसे ही उस घर का पास स्कूल भी है, पूजा उसी स्कूल में पढ़ाई करेगी और आप उस स्कूल में पार्ट टाइम टीचर की नौकरी भी करेंगी। कितना आसान जिंदगी हो जाएगा। सीता का बात सुनकर पूजा को बहुत पसंद आ जाता है। भाभी, ये बात मेरे को नहीं पहले सोचना चाहिए था। बहुत अच्छा होगा। ठीक है सीता, मैं उधर ही रहूंगी। ठीक है भाभी, कल उस रूम की सफाई करने के लिए मैं राजेश को बोल दूंगी। राजेश एक लड़का को भेजकर रूम साफ कर देंगे। पर आप चिंता मत कीजिए। आप यहाँ से निकलने पहले मैं राजेश को बोलकर सब जुगाड़ भी कर दूंगी। आप खाली जाने का तैयारी कीजिए। सीता ये सब कहकर उसी घर चला जाता है। सीता की बात सुजाता को बहुत पसंद आ जाता है। अगले के दिन सुबह सुजाता अपने सामान पैक कर देता है। माँ, आप कहाँ जाएंगे? पूजा, हम तुम्हारा दादी का घर जाएंगे। माँ, अभी उधर क्या मेरे दादी होंगे? नहीं बेटा, आप उधर तुम्हारा दादी नहीं होंगे। तुम जब छोटा था तुम्हारा दादी गुजर गए थे। हम दोनों को उधर अलग रहना पड़ेगा। क्या माँ, घर बहुत बड़ा है? वो घर इतना बड़ा है कि उधर तुम्हारे अलग रूम भी मिलेगा। अरे वाह मामा, उधर हमको बहुत अच्छा लगेगा। चलो ना माँ, हम उधर चलते हैं, अच्छा से रहेंगे। बस थोड़ा टाइम रुक जाओ, फिर मैं कुछ सामान पैक करता हूँ। तब सुजाता पर सामान पैक करता है और उसका घर जाने की पूरा तैयारी करती है। पूजा उस घर का अंदर जाती है। वो जाके जल्दी से एक कमरा पसंद कर लेती है। इस कमरा पहले उसकी दादी का था। माँ, मैं तो इसी कमरे में रहूंगा। इस कमरा मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है बेटा, तुम उसी कमरे में रहोगी। ठीक है, पहले तुम मेरे को हेल्प करो सब सामान रखने के लिए। फिर पूजा और सुजाता सब सामान अच्छे तरीके से रख देते हैं। उसी टाइम राजेश और सीता आ जाते हैं। सुजाता राजेश और सीता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बोलो सीता, तुम्हारे के लिए खाने के लिए क्या बना दूँ, तुम बोलो। नहीं भाभी, कुछ ज़रूरत नहीं, हम बाहर से खाना लेके आए हैं। पूजा को फेवरेट पिज़्ज़ा। अरे वाह, पिज़्ज़ा। सब लोग अच्छे से खाना खाते हैं। उसका बाद सीता सुजाता को कहता है पूजा के लिए पास वाला स्कूल में बात कर लिया है और सीता के लिए स्कूल में टीचर नौकरी के लिए बात हो चुकी है। अरे वाह राजेश, आप लोग तो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। आप लोग नहीं होते अभी क्या करते। अरे भाभी, भैया भी तो हमको बहुत हेल्प किए हैं और आज होते तो हमको बहुत सुकून मिलता है। छोड़ो उस सब बात। ठीक है भाभी, हम चलते हैं। कुछ ज़रूरत होगा तो
हमको बता देना, हमारा घर उसी पास में है। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। ठीक है। पूजा अपना रूम जाके खेलता है और रूम में एक अलमारी को दिखता है। उसका बाद उस अलमारी को खोलता है। उस अलमारी का कुछ नहीं था, लेकिन एक टेडी बियर था और उसमें लिखा था, मेरी पोती के लिए ये तोहफा। अरे क्या ये मेरे लिए है? मगर मेरी दादी तो इस दुनिया में नहीं है। क्या ऐसे तो नहीं है क्या? ये मेरे लिए उस खिलौना को छोड़ गए हैं। तभी उसी टेडी बियर से कुछ आवाज आती है। पूजा टेडी बियर बोलता देखकर हैरान हो जाता है। क्या जादुई खिलौना? क्या तुम बोल सकते हो? तभी उसी टाइम सुजाता उस रूम में आ जाते हैं। अरे पूजा, अभी तक तुम सोया नहीं? कितने रात हो गया देखो। और तुम टेडी बियर से क्या बात कर रहे हो? मम्मी कुछ नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहा था। ठीक है, जो भी है तुम जल्दी से सो जाओ। सुबह फिर हम दोनों स्कूल जाएंगे। लेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ठीक है मम्मी, मैं सो जाता हूँ। पूजा उस टेडी बियर को अलमारी में छुपा के रख देती है और पूजा सो जाता है। अगले ही दिन सुबह पूजा अपना मम्मी का साथ स्कूल जाता है। सुजाता पूजा का क्लास में इंग्लिश पढ़ाने का काम मिलता है। टिफिन हो जाता है। पूजा स्कूल मैदान में पहुंच जाती है। पहले से ही सब बच्चा खेल रहे थे। अरे वाह, उन लोग कितने अच्छे से खेल रहे हैं। मैं भी उस लड़की का पास जाती हूँ, शायद मेरे को भी वो अपना का साथ खिला लेते। पूजा दो लड़की के पास जाती है जो साथ में खेल रहे थी। एक का नाम था पायल और दूसरा का नाम था पिंकी। क्या मेरे को अपना साथ खिलाओगी? ठीक है, आ जाओ और हमारा साथ खेलो। नहीं नहीं, मैं खेलूंगा नहीं तुमको, जाओ इधर से। फिर पायल पूजा को धक्का देकर उधर से चल जाता है। पूजा नीचे गिर जाता है। फिर पूजा रोने लगती है और भागकर अपने क्लासरूम चली जाता है। ये जगह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे तो कुछ भी दोस्त नहीं है, लेकिन पायल मेरे को खेलने के लिए मना कर दिया और धोखा भी दे दिया, और मैं कभी भी उनका साथ खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई दोस्त नहीं है। मेरी कोई दोस्त नहीं है। पूजा ये सब बोलकर रोने लगती है। उसी टाइम पूजा बैग से एक आवाज आता है। पूजा हैरान हो जाता है। उसका बैग खोलता है और दिखता है उसी टेडी बियर को। अरे टेडी बियर तो मैंने घर पे रख के आई थी, लेकिन इधर बैग में कैसे आया? पूजा ये कहती है। उसी टाइम स्कूल की घंटी बज जाती है। पूजा टेडी बियर को अपना बैग में रख देती है और घर जाने को तैयारी करती है। छुट्टी होने के बाद पूजा अपना मम्मी को आने का इंतजार करती है। तभी उस बैग से आवाज आती है। पायल आवाज सुनकर पूजा का पास आती है, लेकिन उसी टाइम एक ट्रक पायल को धक्का देती है और पायल का एक्सीडेंट करके उधर ही पायल का मौत हो जाता है। पूजा का ऊपर पूरा नीचे जमीन हिल जाता है। यार अरे ये क्या हो गया? पायल तो मर गई। पूजा कुछ समझ नहीं सकती कि आखिर ये क्या हो गया। तभी सुजाता उधर आ जाती है और सारा माहौल देखकर दंग रह जाती है। वो पूजा को घर ले जाते हैं, लेकिन पूजा बहुत उदास थी। उसका समझ नहीं आती थी कि उसका टेडी बियर ने ये कैसा किया। पूजा बेटा, मुझे पता है तुम जो देखी हो, तुम उस बात से डरी हुई हो। अभी तुम कुछ खाना खा लो और तुम कुछ दिन के लिए स्कूल मत जाना, बेहतर होगा। पूजा उदास होके अपना रूम जाता है। देखता है उसका टेडी बियर बेड में उसको इंतजार करता है। टेडी बियर
तुमको मेरे को नहीं चाहिए। पूजा उस टेडी बियर को उस अलमारी में रखने के लिए डिसाइड करता है। तुम अच्छे टेडी बियर नहीं हो, तुम बुरा टेडी बियर हो। तुम एक लड़की को मार दिया। तुम मेरे दादी का टेडी बियर नहीं हो। पूजा टेडी बियर को उस अलमारी में रख देता है। तभी सुजाता किचन में काम कर रही थी। उसी टाइम पूजा का बेडरूम में पूजा को चिल्लाने का आवाज आता है। सुजाता तुरंत उसी रूम को जाती है, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था। सुजाता और घबरा जाता है। ये पूजा कहाँ चली गई? पहले तो उसकी तेज चिल्लाने की आवाज आया था और अभी से रूम में नहीं है। हे भगवान, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सुजाता पूरा घर छान मार लिया, लेकिन पूजा नहीं मिला। तो पूजा अचानक कहाँ चली गई? और क्या सच में ये खिलौना पूजा के लिए तोहफा था उसका दादी की तरफ से, और किसी और ने तोहफा उधर रखा था क्या? ये सब जानना है तो आपको जाना है चुड़ैल की पोती की जादुई खिलौना।